हाय फ्रेंड्स, पेलिस रोज टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में तीसरा चैप्टर का सेकंड पार्ट में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो सेकंड पार्ट बनाने के लिए बुक ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन ऑफ नंबर। To compare two given number means to find which of the two numbers great or less। दो नंबर है जिसको कंपेयर करना है। यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए बता रहा है दो नंबर को किस तरह कंपैरिजन किया जाता है। तो इसका रूल है, रूल 1 में है, इफ नंबर हैज़ मोर डिजिट देन अदर इट इज ग्रेट ऑफ 2। ये दो नंबर है 98 और 201। अब ये दोनों में कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 98 ये 2 डिजिट है और 201 ये 3 डिजिट है, तो ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, 201 बड़ा है। यहाँ पे क्रोकोडाइल का मुंह इस साइड में खुलेगा, जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने में इस तरह से मुंह खोला जाता है। क्रोकोडाइल का बड़ा है 98 से। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। आप 98 ये 2 डिजिट है, यहाँ पे 201 या 3 डिजिट है, तो सीधा सीधी यहाँ पे ये वाला बड़ा है, सभी को समझ में आएगा। तो इसको इस तरह से आपको लिख लेना है, 201 बड़ा है 98 के। बिल्कुल सिंपल है, सभी लोग समझ जाएंगे बड़े ही आसानी से। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 के ही हिसाब से दूसरा हिसाब भी मैं बता देती हूँ। 612 और 485 ये 2 नंबर है, ये दोनों में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने का रूल है, 100 का H मैंने लिखा है, उसके बाद आता है 10 का T लिखाया है, और फिर आता है वंस का O लिखाया है। अब इसी फार्मूले पे इसको बैठाना है। तो सबसे पहले ये वाला मैं बैठाती हूँ। तो यहाँ पे 100 में आपका 6 आ रहा है, 100 में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 मैंने लिख लिया है। 10 में 1 आ रहा है और वंस में 2 आ रहा है। नेक्स्ट अब ये वाले को उठाते हैं, तो इसमें 400, 100 में 4 आ जाएगा, टेंस वाले में आपका 8 आ रहा है, नेक्स्ट वंस वाले में 5 आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस साइड से देखना है कि ये दोनों 100 वाला आपको देखना है, तो 100 वाले में 6 बड़ा है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 400 है, तो 600 वाला बड़ा होगा। तो इसे लिख लेती हूँ, इसे इस तरह से लिखा जाएगा। सो 612 बड़ा का निशान, क्रोकोडाइल का मुंह इस साइड में खुलेगा, बड़ा है 485 से। बस इतना ही सा करना है। अब नेक्स्ट वाला 3 वाला क्वेश्चन उठाती हूँ, तो इसको भी इसी रूल पे आपको बैठा लेना है। तो 100 में आपका ये 5 आ जाता है, टेंस में आपका 4 आएगा, नेक्स्ट वंस में 7 आ गया। अब नेक्स्ट ये वाला इसके नीचे लिख लेती हूँ, तो यहाँ पर भी है 574। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको गौर से देखना है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये जो है 47 और 74 यहाँ पे गलती होगा। यहाँ पे 40 के बाद 41 से आप जब काउंट करेंगे तो 47 आएगा, जबकि यहाँ पे आपका 70 के बाद आप काउंट करेंगे तो 71, 2, 73, 24 तब आएगा। तो ये चीज़ को ज़रा सा गौर करना है, नहीं तो फिर गलती होगा। तो इसको भी मैंने लिख लिया है। तो 100 वाले में
ये भी 5 है, यहाँ पे 100 वाले में ये भी 5 है, तो दोनों ये बराबर है। तब नेक्स्ट 10 की तरफ देखना है। तो 10 में यहाँ पे 4 छोटा है, 7 बड़ा है, ठीक है। तो 10 वाला बड़ा है 574, ये वाला आपका बड़ा होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में ही समझ में आ गया कि ये वाला नंबर जो है आपका बड़ा होगा 574। तो फिर इसे भी लिख लेती हूँ। सो 570, 70, 71, 72, 73, 74 बड़ा है, क्रोकोडाइल का मुंह इस साइड में खुलेगा। देन 547 से, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला है 4 नंबर मैथ है 585 और 885। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 85 और यहाँ 85 ये दोनों तो सेम है। तो फिर इसे मैं बैठा लेती हूँ। 100 में क्या आ रहा है, पहले ये वाला लिखूँगी। 100 में क्या है, 5 है आपके। उसके बाद 10s वाले में आपका 8 आ जाएगा, तो 10 वाले में 8 मैं लिख लेती हूँ और 1s वाले में आपका 5 आ जाएगा। 585। नेक्स्ट वाला ये वाला उठाती हूँ, ये वाला भी बैठाना है आपको। तो 885। अब यहाँ पे सबसे पहले 100 वाला देख लेना है। ये जो है ब्रैकेट मैंने दे दिया समझने के लिए कि ये दोनों एक हिसाब है, ये दोनों एक हिसाब है का पार्ट, ये दोनों एक हिसाब का पार्ट है। तो यहाँ पे 100 वाले में यहाँ पे 5 ये छोटा है, सबसे पहले देखना है 100 वाला। तो यहाँ पे 5 है पहले में, जबकि यहाँ पे 8 बड़ा है। तो यहाँ पर ही समझ में आ जा रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, 885 बड़ा है, ठीक है। तो इसे इस तरह से लिख लेना है। सो 885 बड़ा है 585 से। यहाँ पे नेक्स्ट वाला नंबर जो है ना, ये नंबर और ये नंबर सेम है, और ये नंबर मतलब 10s वाला भी सेम है और 1s वाला भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 100 वाला ये वाला बड़ा है, इसलिए 885 बड़ा है 585 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला बन गया, ये वाला 5 नंबर उठाती हूँ। तो 5 नंबर में है 945 और 964 में कौन बड़ा होगा। तो ये चीज़ जो है 46 और 64 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं यहाँ पे फार्मूला पे से बैठा लेती हूँ। तो 100 वाले में यहाँ से ये वाला उठेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे 900 100 वाले में लिख लिया मैंने, 10s वाले में 4 आ जाएगा और 1s वाले में 6। नेक्स्ट अब ये वाला उठाती हूँ। तो 900 100 वाले में आ जाएगा, 6 10 वाले में आ जाएगा और ये 4 1s वाले में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 100 से देखना है। तो 100 वाला तो बिल्कुल सेम है ना, ये भी 9 है, ये भी 9 है, एक बराबर है। तब 10s वाले पे आती हूँ। तो 10s वाले में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ये वाला बड़ा है। तो अब ये इस साइड में 1s वाला देखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना है। सो 964 बड़ा है 946 से। तो हमारे ख्याल से ये वाला भी हिसाब आपको समझ में आ गया होगा। एक हिसाब और मैं बता देती हूँ इसमें, ये 6 वाला उठाती हूँ। 6 वाले में 681 781। तो 100 वाले में 6 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट 10s वाले में 8 आ जाएगा, 1s वाले में 1 आ जाएगा। अब इस साइड का ये वाला उठाती हूँ। तो 10s वाले में 100 वाले में 7 आ जाएगा, 10s वाले में 1 आ गया और 1s वाले में 8 आ गया। अब यहाँ पे 100 वाले से पहले देखना है। तो 100 वाले में 700 सबसे ज़्यादा है, बस इसी को देख करके आपको पता चल जा रहा है कि ये वाला बड़ा है। दूसरा नंबर देखने का ज़रूरत नहीं है। ऊपर में 600 है, नीचे में 700 है, तो 700 बड़ा होगा। तो इस तरह से 718 बड़ा है 681 से। तो रूल 1 में ये इतना हिसाब मैथ आपका आया, जिसे मैंने बना लिया है, सॉल्व कर दिया है, आपको भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है, अब दूसरा हिसाब इसमें आता है रूल 2। दूसरा हिसाब आता है 738 एंड 738। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा ग्रेट नंबर है कौन सा स्मॉल है, ये देखना है। तो यहाँ पे इसे भी ऐसे तो देखने से पता ही चल रहा है, लेकिन मैं बता देती हूँ सही से। 738
100 वाले में आ गया। पहले ये वाला मैं उठा रही हूँ तो टेंस वाले में आपका 3 आ जाएगा और वंस वाले में 8 आ जाएगा। अब ये वाला 700 टेंस वाले में 3 आ गया और वंस वाले में 8 आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि 100 में भी यहाँ 700 है, 700 टेंस वाले में भी यहाँ पे भी 3 है, टेंस वाले में यहाँ पर भी 3 है, वंस वाले में भी 8 है और वंस वाले में नीचे में भी 8 है। तो सब चीज़ सेम सेम है, तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा। So 738 is equal to 738। मीनिंग ये इज इक्वल टू जो है इसका मीनिंग होता है बराबर, माने एक समान। एक समान है नंबर, यहाँ पे इज इक्वल टू दिया जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है, लिखने का ये मेथड है। दूसरा वाला हिसाब उठाती हूँ तो दूसरे वाले मैथ में है, ये वाला पहले मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे 100 के जगह में 9 आ गया, टेंस के जगह में 4 और वंस के जगह में 4। इसी तरह से इस साइड का भी उठाती हूँ तो 100 के जगह में 9, टेंस के जगह में 4, वंस के जगह में 4। तो ये भी 100 में भी सेम है, टेंस वाले में भी सेम है, वंस वाले में भी सेम है। तो इसको भी इसी तरह से आप लिख लेंगे। सो 944 is equal to 944। 944 से एक समान है, बराबर है 944। इस तरह से लिखना है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे है कंपेयर दी नंबर्स एंड पुट दी सिंबल। यहाँ पे सिंबल है, ये ग्रेट का सिंबल है, ये इज इक्वल टू बराबर का सिंबल है और ये वाला स्मॉल का सिंबल है। यहाँ पे बहुत सारा आपको नंबर्स दिया गया है, इस साइड में है और इस साइड में है कुछ, और इसे देख करके आपको यहाँ पे सिंबल आपको भरना है, ठीक है। तो 82, 86, 103। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है इस साइड में 2 डिजिट है जबकि यहाँ पे 3 डिजिट है। तो बड़ा कौन होगा? ये वाला बड़ा होगा। तो इस साइड क्रोकोडाइल का मुंह खोला गया है। नेक्स्ट है 340 और 344। इसमें कौन सा बड़ा होगा? तो सेम इसी मेथड से आपको बनाना है। इसको भी आपको देख करके जो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट वाला है 340 और 344। तो पहले ये वाला मैं लिखती हूँ। 100 वाले में लिख लिया, 4 टेंस वाले में आ गया और 0 वंस वाले में आ गया। अब ये वाला 300 4 टेंस वाले में आ गया और ये 4 वंस वाले में आ गया। तो यहाँ पे आप देख लिए ये दोनों बराबर है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो पहले फर्स्ट में आप इसको देखेंगे, ये सेम हो जाएगा। तो सेकंड में आपको इसको देखना है और थर्ड में तब फिर आप इधर देखेंगे तो इधर यहाँ ऊपर में 0 है जबकि नीचे वाले में 4 है। तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा। तो 300 344 बड़ा है 340 से, है ना। 40 आता है, 40 के बाद 41 आता है, 42, 43, 44। तो इसी मेथड से टोटल आपको बनाना है। मैंने बना दिया है, आप घर पे अगर बनाएंगे तो इससे देख करके चेक कर लें कि सही हुआ है या गलत हुआ है। मेथड बस जो मैंने बताया है इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। आगे चलती हूँ, देखती हूँ क्या। पुट ए रिंग अराउंड दी स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रॉ। मानी ये सारा रॉ में नंबर्स दिए गए हैं, इसमें जो सबसे स्मॉल नंबर है उसमें रिंग डालना है। इस तरह से रिंग डालना है, ठीक है। यहाँ पे 706, 670, 607 और 760। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल कौन है? 700 तो बड़ा होता है, 6 से बड़ा है, तो 700 वाला ये दोनों ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट आ गया ये 670 और 607। 600 ये भी सेम है, ये भी सेम है, जबकि 70 ये बड़ा है और ये 7 छोटा है, ठीक है। तो इसमें रिंग आपको डाल देना 607, ये सबसे स्मॉल है। अब इसी को आप इस तरह से भी बना सकते हैं जो मेथड मैंने बता दिया था। ये 100 टेंस वंस नहीं समझ में आएगा, इसमें आप बैठा करके इसी तरह से आपको कर लेना है। तो इसमें सभी मैंने बना दिया है, रूल भी बता दिया है, कुछ देख करके आप समझ सकते हैं और कुछ आप 100 10 वंस वाले फार्मूले पे आपको बैठा करके भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी का मैंने फोटो बना दिया है, आप देख करके बना सकते हैं और मैंने समझा भी दिया अच्छी तरह से। पुट द रिंग अराउंड दी ग्रेट नंबर इन ईच रॉ। हर रॉ में जो ग्रेट नंबर है उसमें डालना है रिंग। तो यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 600 है, 600, 300 और 700।
तो यहाँ पे सबसे पहले 100 वाला देखते हैं। तो यहाँ पे 300 छोटा है, 6 उससे बड़ा है, 6 ये दोनों सेम है, और 300 ये भी ये छोटा है। जबकि यहाँ पे है 700 यहाँ पे सबसे बड़ा है। 100 वाला ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिंग डाल दिया गया है। अब यहाँ पे 400, 500, 900 तो सबसे बड़ा है। 500 यहाँ पे, अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है। 400, 500 ये सबको छोड़ना है, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। यहाँ पे 900 सबसे बड़ा है, यहाँ पे 500 ये भी छोटा है, इसको भी छोड़ना है। मैंने ये सारे को छोड़ देना है और 900 वाले में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे 945 है, यहाँ पे 954 है। अब ये दोनों को उस मेथड में आप डाल करके भी देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। 440 होता है, 4040, 41, 42, 43, 44, 944। जबकि यहाँ पे है 940 के बाद 50 आता है, तब फिर 51, 52, 53, 54। तो ये वाला बड़ा होगा। यहाँ पे रिंग डाल दिया है मैंने। तो इस तरह से जो 100 वाला है ये सबको 500, 500, 400 ये सब छोटा है, ये सबको छांट के अलग कर देना है। अब 900 वाला दो नंबर है, ये दोनों 900 में आपको कंपैरिजन कर लेना है। चाहे तो आप पढ़ करके कंपैरिजन करें या 100 10s 1s वाले मेथड में रूल से भी आप बैठा करके कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा कर लिया है और आप देख सकती हैं, देख करके भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले देख लेती हूँ असेंडिंग ऑर्डर, रीअरेंज असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो सबसे स्मॉल नंबर से वेलकम किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट बड़े नंबर की तरफ चलते जाना है, सबसे लास्ट में सबसे ग्रेट नंबर आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 200 ये वाला आपका क्वेश्चन है। 259, 648, 175, 312, 840, 468 इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लाना है। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपको वेलकम करना है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? यहाँ पे 200 है, 600 है, 100 वाला देखना है आपको, और यहाँ पे 100 है, 300 है। तो सबसे पहले 100 आएगा, तो 1 नंबर पे ये लिखाएगा। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 200 वाला आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 300 वाला आपका आएगा 3 नंबर पे। 3 के बाद क्या आता है? 400 वाला आएगा 4 नंबर पे, और 500 नहीं है यहाँ पे, 600 है, तो 600 वाला 5 नंबर पे लिखाएगा, और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेट नंबर 6 नंबर पे ये लिखाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर पे 175 पहले ये वाला बना हुआ है, एक एग्जांपल के लिए बना करके दिया है। तो यहाँ पे वेलकम क्या है? 175 से 2 नंबर में क्या आएगा? 259, तो यहाँ पे 259 है। 3 नंबर में कौन आ रहा है? 3 नंबर में 312, तो यहाँ पे 312 लिखा हुआ है। 4 नंबर में कौन आता है? आ रहा है, तो 468 यहाँ पे लिखा हुआ है। 5th नंबर में 648 लिखा हुआ है, और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेट नंबर आपका आएगा। तो यहाँ पे 800 सबसे ग्रेट नंबर है, 840 यहाँ पे लिख लिया गया है। तो इसी तरह से सभी को आपको बनाना है। तो यहाँ पे देख लेती हूँ 385, 300 है, 700 है, 400, 700, 600, 400। तो सबसे छोटा है 300, तो 1 नंबर पे ये आएगा। इसके 3 के बाद आता है 4 नंबर, तो ये 2 नंबर पे आएगा, और 4 के बाद आता है 5 नहीं है, 600, तो 4 नंबर पे ये लिखा जाएगा। और 400 के बाद देखो ये वाला भी 400 है, ये वाला भी 400 है। तो इसका ये नेक्स्ट वाला ये 2 नंबर से आपको गौर कर लेना है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 56 है, जबकि 65 है। 50 के बाद 60 आता है, 61, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला 2 नंबर पे आएगा, ये वाला 3 नंबर में आपका आएगा। उसके बाद 4 नंबर के बाद आता है 600, तो 600 ये 4 नंबर पे आएगा। 6 के बाद 700 आता है, तो उसे ये 6 नंबर पे लिखा जाएगा। सबसे ग्रेट नंबर यहाँ पे है 700 सबसे लास्ट में लिखाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले 300 सबसे छोटा है, इससे वेलकम किया गया है। 385 नेक्स्ट है
3 के बाद 400 आता है तो 465 लिखा गया है। नेक्स्ट में इससे बड़ा नंबर 4 के बाद है 456, ये 2 नंबर पे लिखाएगा। फिर एक और है 465, 50 के बाद 60 आता है तो 465 लिखाएगा 3 नंबर पे। 4 नंबर पे है 6 आएगा 400 के बाद 654 यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट आएगा 654, ये मैंने लिख लिया है। इससे बड़ा कौन नंबर आएगा? 6 के बाद 721 यहाँ पे गलत लिखा लिया है, इसको सही कर। 721 सबसे बड़ा है। 700 यहाँ पर भी है और 700 यहाँ पर भी है, तो इसका सेकंड वाला आपको देखना है। ये वाला सेकंड वाला टेंस वाला देखना है, तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 12 है। 712 ये 5 नंबर पे। नेक्स्ट हो गया 712, फिर इससे बड़ा है 721। तो इस तरह से आपको देख लेना है और सबसे स्मॉल नंबर से आपको वेलकम करना है, स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आपको ग्रेट नंबर की तरफ बढ़ते जाना है और सबसे ग्रेट नंबर सबसे लास्ट में आपका लिखाएगा। तो इस तरह से मैं दिखा देती हूँ, सब बना हुआ है, इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे बता देती हूँ कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आएगा सबसे बड़े नंबर से आपका वेलकम किया जाता है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में लिखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे है 500, 400, 600, 300, 500, 400। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है? 500। देखो 500 यहाँ पर भी है, 500 यहाँ पर भी है, यहाँ पे 520 है, यहाँ पे 501 है। 602 यहाँ पे 1 नंबर पे आया है। नेक्स्ट है इससे छोटा कौन है? 500। तो 500 यहाँ पर भी है, 500 यहाँ पर भी है। 500 बराबर है, ये टेंस वाला आपको देखना है, तो यहाँ पे 501 है, तो 520 ये बड़ा है। तो नेक्स्ट में आ गया है आपका 520। अब तीसरे नंबर पे है, यहाँ भी 400 है, यहाँ पर भी 400 है, यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 79 है। 70 के बाद यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 79 होगा, जबकि यहाँ पे 90 के बाद काउंट करेंगे तो 79 होगा। तो अब ये वाला आ जाएगा 497। नेक्स्ट आया है, इसके बाद ये लिखाएगा। इसके बाद तब फिर 479 लिखा गया है, 79 लिखा गया है और सबसे लास्ट में 398 लिखा गया है। तो इस तरह से इसको अरेंज करना है। आपको समझ में आ गया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से अरेंज किया जाए।